ठीक है। आगे ये पूछना मेरे को कि कितने टाइप का था। 2 टाइप का, कौन कौन सा? स्पेस का होगा, ठीक बात है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से टाइप थे? ये भी बात ठीक है। फिर हमारे पास और कौन सा था? स्टीरियो था। स्टीरियो या फिर स्पेस की बात करते हैं आप, जिसके अंदर आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी सिमेट्रिकल और ऑप्टिकल की कंडीशन पढ़ी थी। सिमेट्री में सीसो एल, सीसो ट्रांस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और फिर हमने ये बता दिया था कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे स्टेबिलिटी बनती है, सिस ट्रांस की फॉर्मेशन की बात कर ली थी। ठीक है, आजा अंदर आजा, क्लास लगा पहले अंदर आजा। वो हम अपने आप बात कर लेंगे। बैठ जा। प्रॉपर्टी में कौन कौन सी लिखी थी? यहाँ तक एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखिए इसमें। ट्रांस इज हैविंग लो डाइपोल मोमेंट, ट्रांस इज हैविंग लो डाइपोल मोमेंट ट्रांस इज हैविंग लो डाइपोल मोमेंट और सम टाइम लो डाइपोल मोमेंट लो डाइपोल मोमेंट और समटाइम्स जीरो इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है भाई, यहां से लिखा हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट है, ठीक है। एक में लिखा CH3 और यहां पर लिखा C2H5। समझ रहे हो कुछ? डायपोल मोमेंट कहां से कहा थी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, यहां से इस तरफ, यहां से ये CH3 कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वैसे तो यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, बट ये एक दूसरे को प्रॉपर वे में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट किसका है? इस वाले का होता है। समझ गए? मैं आगे भी बताऊंगा इसका किस तरह से होता है, बाकी फिलहाल के लिए ये कि इस तरह से जब चलेगा। अगर यहाँ पर आप कहोगे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी है, यहाँ पर लो है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो लो डाइपोल मोमेंट। अगर मैं एग्जांपल लूँ ये कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और भाई यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन ही है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन और कार्बन के सिवा कुछ नहीं दिखता होगा। कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, कहीं नाइट्रोजन दिख रहा हो, नहीं हो सकता आपको दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, है ना। वो हमारे साथ ना एक मास्टर डिग्री की बात है, तो उस टाइम एक हमारा सीनियर था, तो उससे पूछ लिया, बोला भाई हो सकता है किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा हो? बोला सर हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते। कमाल कर दिया। महा भाई तुमने तो भाई वो आपको रास्ते में मिलेगा और उससे ये कहोगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन भाई चल मेरे साथ चले, तो ये ऐसे ऐसे भी है भाई। अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बिल्कुल ऑपोजिट है, तो यहाँ पर कहोगे आप कितनी है? 0 डाइपोल
मोमेंट। समझे नहीं समझे भाई? यही बात समझ में, ठीक है? वो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक और पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हम नेक्स्ट यूनिट आएगी ना अपनी, वहां की बात कर रहे हैं। sis is having more boiling point, sis is having more boiling point, वैसे तो हमने किसका बताया था, ट्रांस का बताया था, बट ये क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन की कंडीशन में सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा देन ट्रांस, बिकॉज boiling point is depend upon dipole moment, more the dipole moment, more will be the dipole moment, more will be boiling point. डाइपोल मोमेंट लगा सकती है, अपॉन डाइपोल मोमेंट। More the dipole moment, more will be the boiling point. दूसरे पॉइंट में जब मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वहां पर हमने किसकी बात की थी भाई, मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी की थी, एक बार देखना, चेक करना। एंड हाई डेंसिटी, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो आप, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, समझ रहे हो बात। और हाइड्रोकार्बन की कंडीशन में डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब जैसे देखिए, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ट्रांस है, जबकि एक ये मेरे पास सेम इसी तरह से मैं CH3 और CH3 लिखता हूँ, H और H। इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो रही है, 0। इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगी, नहीं होगी। समझ मेरी बात है, ये यहाँ से इस तरफ शो करेगा, यहाँ से ये इस तरफ शो करेगा, तो यहाँ से कम होगी बट इससे तो ज़्यादा होगी 0 से, तो न्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए कहता है कि इसका डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो होगी, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा। नहीं समझे, हो जाएगा, कर लोगे या नहीं भाई? तो ये आपको करना है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो भाई। एक ना सिस और ट्रांस होते हैं, थोड़ा सा और मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ई और जेड भी होते हैं भाई, ई और जेड। जैसे सिस और ट्रांस होता है ना, तो ई एंड जेड भी होता है। ई का मतलब आप जैसे ओपोजिट होता है, यहाँ पर इपोजिट ऐसा बोल सकते हो, और जेड का मतलब वैसे जुजामैन होता है, बट यहाँ पर ये इपोजिट ओपोजिट की तरह हो गया, तो इसका मतलब जेड किसकी तरह हो गया, सिस की तरह हो गया। नहीं समझे, ओपोजिट इपोजिट समझना, जेड किसकी तरह हो गया फिर, सिस की तरह, क्योंकि सिस में तो ओपोजिट में नहीं होते। कभी कभी आपको सिस ट्रांस ना देकर ई और जेड पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ई और जेड पूछ लेता है। अगर हमारे पास दो बल्कि ग्रुप सेम साइड हो, दो बल्कि ग्रुप सेम साइड हो तो जेड कहलाएगा, और अगर सेम साइड नहीं ऑपोजिट साइड हो तो ई कहलाएगा। बल्कि ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भाई,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 2 बल्कि ग्रुप हो गए, सेम साइड है, तो क्या कहलाएगा? Z। और अगर मेरे पास कंडीशन होती ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑपोजिट साइड है, तो क्या कहलाएगा? E। नहीं समझे? यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर आप सेम ग्रुप नहीं चेक कर रहे, यहाँ पर आप बल्कि ग्रुप, बल्कि का मतलब अब आपका कैसे पता लग गया कि ये बड़ा या छोटा है? ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। समझे नहीं समझे? तो ब्रोमीन और आयोडीन तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं तो सेम साइड थी, सेम साइड थी तो Z, और अगर ऑपोजिट साइड है तो E। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं समझे? हाँ भाई, आया समझ में? पक्का कर लोगे या नहीं? कर लोगे भाई? कोई डाउट हो तो बताओ, हो जाएगा? तो भाई ये था आपके पास आपका कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। बहुत आसान सा भाई, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। मिटा दें? देखना एक बार इसकी स्टोरी क्या है। ऑप्टिकल के अंदर अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखो इधर लिख लिया। एक क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐसे होती ना कैंडल, ठीक ठीक है, जैसे ही बनी ठीक है, हमारी है, पड़ोसियों की नहीं है। ये हो गया भाई सोर्स लाइट का। कोई भी आप इसकी जगह कुछ और मान सकते हो, कोई बल्ब हो सकता है, वहाँ से आ सकती है लाइट। समझ गए? यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो हर एक डायरेक्शन में निकल रही होगी। समझ रहे हो भाई? यहाँ पर इस लाइट को बोल रहे हो आप अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड। मीन्स कोई पोल नहीं है कि एक ही डायरेक्शन हो इसकी। पोल का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता ना, एक तरफ से दूसरी साइड। यही होता ना। खो खो का मैच देखा होगा, हम इसमें 2 पोल होते हैं, है ना? क्रिकेट में भी होते हैं, होते हैं नहीं होते ना? वैसे आप ये बात बोल सकते हैं कि दूसरी साइड होती है कि उधर होता है, ऐसा तो हो सकता है, बट और नहीं होता। बट इसका मतलब ये, और इसके अलावा वोली में भी होते हैं, है ना? पोल्स होते हैं कि पोल वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अनपोलराइज्ड मीन्स कोई पोल नहीं है। इस तरह से यहाँ से बात बता दी। अब यहाँ पर आप या तो प्रिज्म ले लो, नहीं तो एक स्लेट भी लगा सकते हो। क्या लगा दी? स्लेट। इसके अंदर से क्या होगा कि अब ये इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि इसके अंदर से जो लाइट सीधी होती ना वे पास होती हैं, तो यहाँ से जो सीधी लाइट होगी वो आएगी। ये लाइट आ गई भाई सीधे वाली यहाँ से। ठीक हो गया?
ये लाइट कौन सी है? पोलराइज्ड लाइट। अब इसने क्या कर दिया? इसको पोलराइज्ड कर दिया। या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं प्रिज्म ले लेते हो, क्या करता? वहाँ से उसको बाहर नहीं करना रिफ्लेक्ट, वो उसको यहाँ पर इकट्ठा करके एक भी बना देते हैं ना उसको। समझ में आई बात? अब यहाँ से सीधा आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से क्या होगा कि आप कोई सॉल्यूशन लोगे, या आपने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ध्यान देना भाई। इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीज़ डाल रखी है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसी चीज़ डाल रखी है, ऐसा कंपाउंड डाल रखा है, समझ में आई बात? ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस लाइट को या तो राइट हैंड साइड रोटेट करवा दे, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हो सकता है स्ट्रेट निकाल दे। 3 कंडीशन आ गई। कौन कौन सी? राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। समझे नहीं समझे? नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ऐसा क्या था इसके अंदर कि जिसने इस लाइट को ऐसे रोटेट करवा दिया? नहीं समझे? कुछ तो होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या कर रही है भाई? रोटेट कर रही है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है। देखो ये जो राइट हैंड साइड रोटेट हुआ, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये कैसी है? अनअफेक्टेड लाइट, इसके ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। समझ गए भाई? अब देखिए आगे क्या हुआ। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको बेटा आप राइट हैंड साइड रोटेट हो रहा है तो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। आप इसको क्या बोल सकते हो? क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये देखो लीवो, लीवो का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट कैसे घूमेगा? इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई? इतनी नहीं आई समझ में? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। ये स्टोरी यहाँ तक समझ में आई? क्या हुआ आगे की स्टोरी में? क्या होता भाई कि यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ थी कि जिसने इसको ऐसे रोटेट करवा दिया और इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर कायरल कार्बन हो, कौन सा? कायरल कार्बन। कायरल याद है? कौन सा? एसिमेट्रिक। कौन सा? एसिमेट्रिक, वही था ना। मीन्स ऐसा कार्बन जिस पे सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं, अगर वो होगा तो लाइट को क्या करेगा? या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या करवा देगा? रोटेट करवा देगा। समझे या नहीं समझे भाई? तो यहाँ पर अगर अपने पास कायरल कार्बन है तो रोटेशन क्या करेगा? रोटेशन 2 तरह का हो सकता है, या तो डी या फिर एल, या फिर इसको आपको क्लॉकवाइज या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई? इतनी नहीं समझे? दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास एक कायरल कार्बन हो या फिर एक कायरल कंपाउंड हो, ये बोल सकते हो आप, तो अगर अपने पास हो तो वो क्या करेगा? सीधा सीधा अनअफेक्टेड कर देगा, उसके ऊपर से कोई भी चीज़ मीन्स वो उसको रोटेट नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई? एक बार देख ले आखिरकार इसके अंदर क्या चीज़ डाल रखी थी। मान के चलो भाई, मैंने इसके अंदर कुछ इस तरह का कंपाउंड लिया। लेट्स सपोज कि ये कायरल ले लेते हैं हम। कैसा? COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। कायरल है या नहीं है भाई? नहीं समझे? कोई डाउट? ध्यान देना बेटा, मैं इसको फिलहाल डी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल रहा हूँ? क्लॉकवाइज। समझे या नहीं समझे? क्लॉकवाइज ऐसे है। अब मैं इसको रोटेट करवा दूं, अब आप इसको ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि अगर घड़ी में देखते तो आप इसको ऐसे रोटेट करवाते, और क्लॉकवाइज कैसा होता है? इस तरह से होता। अब मैं इस कंपाउंड को यहाँ से पकड़ के इसको यू रोटेट करवा रहा हूँ ऐसे, तो ये Cl किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा।
और OH इधर आ जाएगा। समझे नहीं समझे भाई? एक तो तरीका ये है देखने का। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो, मान लीजिए बेटा मैं इसके सामने मिरर लगा देता हूँ, मिरर लगा दिया तो इसकी ऑपोजिट इमेज दिखेगी, दिखेगी तो यहाँ पर कार्बन होगा तो OH इधर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? इधर कौन चला गया? Cl चला गया। यहाँ पर कौन आ गया? फ्लोरीन अपनी जगह। यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन अपनी जगह। बताइए कोई डाउट हो तो बेटा? नहीं समझे? कोई बात बताइए समझ में? बेटा फिलहाल ये D था तो ये ऑपोजिट हो गया, घूम गया तो इसको बोल दिया आपने L, लेवो रोटेटरी हो गया। समझे या नहीं समझे? कोई डाउट हो तो बताओ। ये क्लॉकवाइज दिखा रहे हो तो इसको क्या बोल दिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। नहीं आई बात समझ में? दूसरी चीज़ देखिए बेटा, अगर मैं इसको उठा के, अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, इसको उठा के एज इट इज़, इसमें बोर्ड में से निकाल दो, ऐसे 3D इमेजिनेशन करो थोड़ी सी, इसको उठाया यहाँ से और इसके ऊपर रख दिया, क्या होगा? फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन तो आ गया, बात मान लिया। कार्बन के ऊपर कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, बट क्लोरीन के ऊपर कौन आ गया? OH आ गया। इसका मतलब है कि ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकता। सुपर इम्पोज का मतलब ढक लेना। तो इसका मतलब इसने जो यहाँ पर इमेज दी है, ये कौन सी इमेज दी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। क्या ये बात समझ में आई? किस तरह की इमेज दी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज दी है। समझे नहीं समझे भाई? कोई डाउट? तो ये कायरल का कंसेप्ट समझ में आया क्या था? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ए कायरल की। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, ए कायरल कैसे हुआ। ए कायरल वो होगा जिसमें दो ग्रुप सेम होंगे। ले लेता हूँ एक बार, मान लीजिए कि मेरे पास कार्बन OH, इधर भी OH, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या अगर आप इसको बेटा ऐसे रोटेट करवा दोगे तो क्या इधर से उधर रोटेट हो जाएगा? आपको लगता है सेम ही रहेगा ना? सेम रहेगा तो इसका मतलब जो लाइट आ रही है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ ना। वो सेम यहाँ से चली, इस कार्बन की कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस लाइट को घुमा सके, इसलिए उस स्टेट की स्टेट आ गई। क्यों? इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो आपने क्या किया? अगर आप बाई चांस इसके सामने मिरर रख भी लो तो क्या बनेगा? कार्बन OH, यहाँ पे क्या? फ्लोरीन, यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन। बेटा इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको ढक लेगा, ढक लेगा या नहीं ढक लेगा? अच्छा दूसरी बात है, ये इसकी मिरर इमेज दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है? नहीं दे रहा। मिरर इमेज उल्टी दिखती है। नहीं समझे? तो फिर मिरर कहाँ से हुआ? मिरर में क्या दिखता? आप जब देखते हो सुबह सुबह वो 5, 7, 10, 15 मिनट जो भी लगाते हो, कहाँ बदलेगा? कहाँ बदलेगा? तो फिर मिरर कहाँ से हो गया? मिरर का मतलब क्या? आपको ऑपोजिट दिखाई देता है ना। जब आप सुबह सुबह देखते हो, आपका जो ये राइट हैंड वाला कान है ना, ये जो इस तरफ है, ये आपको सामने वाले का लेफ्ट दिखाई देता है, इसमें दिखाई देगा। फिर वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे, वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऑपोजिट इमेज दिखाई नहीं देती, सेम इमेज दिखाई देती है। और सेम दिखाई देती तो अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये तो ढक लेगा इसको। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। समझे? समझे? बताओ कोई डाउट हो तो भाई हो जाएगा। तो छोटा सा हो रहेगा इसके अंदर। वैसे यहाँ तक उतार लो, इसमें फिर बताते हैं आगे क्या है। ये बेटा अगर अब की बार सीख लिया ना आपने, यहाँ पर 11th क्लास में, ये लगा लो 12th क्लास में एज इट इज़ पूरा का पूरा टॉपिक है दोबारा से।
इसको आप कायरल कार्बन भी कहोगे और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हो। लिखवाया होगा ना ये पहले भी शायद में। हाँ, हो गया। देखिए अगली बात इसमें भाई, देखो बेटा, अगर किसी सॉल्यूशन में 50% तो डी प्रेजेंट हो, कितना 50% डी और 50% एल प्रेजेंट हो सकता है ना, वो 50% उसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे, 50% एंटी क्लॉकवाइज दे। तो बेटा इस तरह के सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन में क्या हो 50% डी हो और 50% एल हो, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आप रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हो? रेसेमिक मिक्सचर और रेसेमिक मॉडिफिकेशन रेसेमिक मॉडिफिकेशन। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे बोर्ड के अंदर है कि आप रेसमिक मिक्सचर से क्या समझते हो भाई, या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन होता क्या है, या फिर रेसेमाइजेशन, एक और वर्ड है रेसेमाइजेशन, एक ही बात है। समझ गए? इस तरह का सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर 50% डी और 50% क्या हो भाई एल प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हो आप? रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसेमाइजेशन। नहीं समझे? हो जाएगा, कर लोगे? तो भाई यहाँ पर अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कर लेना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे, मेरे ख्याल से हम ये आपने वो नहीं सीखा बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है, एरो किस डायरेक्शन में जाता है, ये सब चीज़ें नहीं हुई हमारी। वो नेक्स्ट अपना रहेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हम बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना सीखेंगे, कैसे होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं और कैसे ब्रेक होते हैं। नहीं मैं तो लूँगा नहीं, ठीक है।